जी स्टकअप कंटेनर्स कराची पोर्ट के ऊपर जो है, हमारी उनके साथ जब मीटिंग हुई है तो वहाँ कॉमर्स मिनिस्टर भी और मेरीटाइम मिनिस्टर्स भी और केपीटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी कॉमर्स, स्टेट बैंक के नुमाइंदे, पोर्ट हैंडलर्स के नुमाइंदे, आपके जो आपकी जितने डिटेंशन और डैमरेज के अंदर जो भी हैं, शिपिंग कंपनी, सारे के सारे वहाँ मौजूद थे। और फेडरेशन भी थी, कराची चेंबर भी थी, और जो इससे कस्टम रिलेटेड एसोसिएशंस हैं, जो इसके मुतालिक जो लोग हैं वहाँ सब हम मौजूद थे। केपीटी के हॉल में मीटिंग हुई, वहाँ ये सारे फैसले हुए कि इसको हम फौरी तौर पर छोड़ेंगे। आज उसको 15 दिन हो गए। मेरी गुजारिश है आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इसको खुदारा देखें, क्योंकि अब जो है ना सारी इन्वेंट्री एग्जॉस्ट हो गई है। अब हमारे पास रॉ मटेरियल की बिल्कुल शदीद किल्लत हो गई है, और जिनके जो कंटेनर छुपते हैं वो दाम मांगता है जो कि एक को मल्टीप्लाई करें आप 3 से, तो इस तरह की जो है ना वो दाम जिसकी जो मर्जी आता है वो दाम मांगता है, और इससे जो है ना हमको बड़ी ज़्यादा क्राइसिस है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शदीद दबाव का शिकार है, शदीद। और हम जो है और ट्रेडर्स के अंदर भी उनके पास माल बेचने को नहीं है, तो वो माल रोक के बेचते हैं, इसीलिए महंगाई हो रही है। जिस वक्त जो महंगाई है वो ज़रूर डॉलर रुपी पैरिटी की वजह से है, जो 228 का 277 हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये शॉर्टेज की महंगाई भी है। और ये शॉर्टेज जो है ये कंटेनरों के स्टकअप होने की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रोडक्शन के लो होने की वजह से है। इसको जो है ना अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि किसी सूरत से भी इसको करें। और उस वक्त शिपिंग एजेंट्स के नुमाइंदे भी और आपका पोर्ट हैंडलर्स भी, सब ने हमसे ये वहाँ प्रॉमिस किया। फर्दन पूछा गया, उन्होंने कहा जो हमसे मैक्सिमम हो सकेगा वो हम करेंगे। आज जो कंटेनर छूट रहे हैं, जो मेरी इत्तला है, उसके अंदर सिवाय कि जो गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं केपीटी के और पोर्ट कासिम के, कोई और चार्ज को वो रिलीज कम नहीं कर रहे। आप यहाँ बैठे हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, लेकिन इसकी कोई गज तराजू तो होना चाहिए। आप क्या ये करना चाहते हैं कि जो आपके पोर्ट जो कंटेनर के अंदर जितने का माल है उससे ज़्यादा का आप मुझे डिटेंशन और डैमरेज मांगते हैं? फिर क्या मैं सेक्शन 82 में जाके उसको ऑक्शन पे चला जाऊं, मेरा माल ऑक्शन हो जाए? और क्या आप ये चाहते हैं कि जो सप्लायर्स हैं वो हमको आगे माल ना दे? आज सप्लायर हमको माल देने को तैयार नहीं है पाकिस्तान को। इसकी वजह यह है कि अभी स्टकअप कंटेनर हैं, वो कहते हैं आप उसके पैसे आपने दिए नहीं, इसके कैसे देंगे? आपने 180 दिन का, हमने 180 दिन के ऊपर लोगों को राजी किया। इसके बाद आप ये देखें LCH साइट, उसकी पेमेंट नहीं हो रही। ये तो मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि LCH साइट की पेमेंट फौरी होनी चाहिए। और ये जो कंटेनर इस वक्त यहाँ रखे हुए हैं, लोग जो इस वक्त छुड़ा रहे हैं, अंडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन दे रहे हैं शिपिंग कंपनी को भी और फ्रेट हैंडलर्स को भी, दोनों को दे रहे हैं एप्लीकेशन। इनके पास जितना प्रॉफिट ये जो 3 महीने के डैमरेज जो डिटेंशन मांग रहे हैं, ये कहीं दुनिया में नहीं हो सकता। अब आप इसके अंदर जो है ना, अगर आप सेक्शन 82 में जाएंगे तो आपको 30% मिलेगा, 70% वैसे ही वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते कि हम ऑक्शन में जाएं और ये जाएं। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड टॉक टू देम एंड टॉक टू देम इन रियल टर्म्स, जैसे बात की जाती है। इन हालात की वजह से हर दफ़ा हमारे पास कोई 8, 10, 12 कंट्री के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते थे। इस दफ़ा सिर्फ 4 मुल्क हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और फिलीपींस। ये 4 मुल्क हमारे पास फॉरेन वहाँ से बाहर से जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश करता हूँ सारी प्रेस के साथ कि आप माई कराची के दौरान वहाँ भी अपना वक्त दें, और इसको प्रमोशन करने में, उसकी प्रमोट करने में भी आपसे जो बन पड़ता है वो ज़रूर करें। मैं सिर्फ एक बात पे बहुत कंसर्न्ड हूँ, वो ये है कि हमारे मुल्क की क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है। अगर हमारा सप्लायर हमारे पे एतमाद नहीं करेगा, और अगर हमें वो कहेगा कि चूँकि तुमने पिछली दफ़ा मुझे 6 महीने तक पैसे नहीं दिए थे मेरे से सौदा करने के बाद, अब मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूँ? ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, और ये पाकिस्तान की टोटल इमेज के लिए डैमेजिंग फैक्टर है। मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट शुड टेक इट ऑन टॉप प्रायोरिटी कि जो कंटेनर्स आज तक आए हुए हैं, मैं तो आज तक की तारीख पे जाना चाहूँगा, उनमें जो कमिटमेंट है बिटवीन द सप्लायर एंड द कस्टमर, मगर ये कि ऐसी सोच आ रही है, अब ये बड़ी यानी अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारे यहाँ 22 करोड़ की आबादी है, इसकी ज़रूरियात हैं, हर किस्म की ज़रूरियात हैं, हमने फीड करनी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होना है, मगर वो ओवरनाइट तो नहीं रिप्लेसमेंट हो सकता, इट विल टेक सम टाइम। और स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज है, ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री ख़राब हो गई है, स्कूटरों के पार्ट्स भी मिल रहे हैं छोटे छोटे।
हर तरफ जो है एक केओस सा मचा हुआ है इस डिटेंशन की वजह से गुड्स की। मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा, आई विल यूज़ दिस वर्ड, कि खुदा के लिए इस तरफ तवज्जो दें, हमारे मुल्क के हालात जो हैं सही करने के लिए। मैं प्रेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमेशा माई कराची को उन्होंने प्रोजेक्शन दी है और उसकी वजह से इसकी इमेज बिल्डिंग इतनी ज़्यादा हुई है। इस दफ़ा फिर 12 मई का वाक़या जो होता उसके बाद उस वक्त जो है अमन अमान का मसला था और आज मुआशी बहरान का मसला है। और इस मुश्किल वक्त में भी चैम्बर ने अपनी माजी की जो रिवायत थी उसको बरकरार रखते हुए फ़ैसला किया कि इस एग्ज़िबिशन को एज़ इट इज़ जाने दिया जाए और इसको हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसमें हमें आपकी ज़बा ताउन की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, जो घी कंपनी है, एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, सोयाबीन इतने अरसे से रुका हुआ था, अभी तक कंपनी में नहीं है। इसी तरह जो ऑटो कार या मोटरसाइकिल की कंपनियाँ हैं या दीगर कंपनियाँ, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से क्राइसिस का शिकार हैं। टेक्सटाइल वाले जो हैं उनको भी रॉ मटेरियल का फुकदान है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग का मसला है और कराची चैम्बर ने और कराची के अवाम ने इस इवेंट को हमेशा कामयाब बनाया है। और जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर में 67% से ज़्यादा हिस्सा जो कराची से हम डालते हैं, सिंध में 95% से ज़्यादा, एक्सपोर्ट 54% है। तो इसी तरह इमेज बिल्डिंग के लिए भी कराची चैम्बर ने ये इनिशिएटिव उठाया और पाकिस्तान के और बिलखुसूस कराची के बेहतर इमेज को दुनिया में मुतारिफ कराने के लिए ये हम प्रोग्राम करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जिस तरह आपने हमेशा माजी में हमारे साथ ताउन किया, तो आने वाले दिनों में भी ताउन करेंगे। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।